जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो मॉर्निंग हो चुकी गाइज और सुबह के लगभग 7:30 का टाइम होगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ गाइज कि मैं मतलब नहा के आ चुकी हूँ और नल हमारे आ चुके हैं। मतलब 8:30 बजे नल आते हैं, ये 7:30 का समय होगा। तो इस समय मैं नहा पहले ली थी और यहाँ पे जो भी किचन के काम है वो करूँगी और फिर उसके बाद मैं मतलब पानी वगैरह भरूंगी, पूजा का पानी वगैरह भर लूँगी। और यहाँ पे गाइस बस पूजा का पानी भर लूँगी और फिर भगवान जी को नहला दूँगी। और मैं बताऊँगा इसकी आज मुझे रिको जाऊँगी ना, तो सुरभि को अपने साथ ले जाऊँगी मैं। सुरभि स्कूल नहीं गई है तो मैंने कहा फिर तू मेरे साथ रिको चलियो। तो यहाँ पे बस वही अभी नहलाने वाले होंगे तो पूजा का पानी वगैरह भर लूँगी। तो जो भी बर्तन या रात के मंजे जितने भी बर्तन थे तो वो मैं सब लगा दूँगी। ही रहता है गाइस कि किसी दिन और दिन आप लापरवाही कर सकते हैं उठने में, लेकिन सैटरडे के दिन बिल्कुल लापरवाही नहीं होती, क्योंकि सैटरडे के दिन हमें पता है कि अपनी कुल माता पे प्रसाद चढ़ाना है। तो उस दिन तो आँख भी अपने आप खुल जाती है और एक लगन सी होती है माता पे जाने की, माता के दर्शन करने की। तो दर्शन तो हम माता के डेली ही करते हैं, लेकिन फिर भी सैटरडे का दिन हमारे लिए खास होता है। तो उस दिन तो मतलब कोई लापरवाही नहीं होती, कुछ नहीं। सबसे पहले अपना उठना है और फिर घर की क्लीनिंग की और फिर नहा के सीधी अपनी माता पे प्रसाद चढ़ा के आना है। तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। इसके बाद मैं ठाकुर जी को भी नहला दूँगी। मैं बताऊं कि मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और फिर मैं गाइस लाइट चली गई थी और फिर है ना किचन में पूरा अंधेरा था ही। मोबाइल की मतलब लाइट से ही मतलब सब्जी बनानी थी। तो आज बना रही हूँ मसाला आलू बना रही हूँ। आलू पहले बॉईल कर दिए थे, फिर ये मटर हैं, सफल मटर हैं गाइस। फिर मैं इनको एकदम बढ़िया टेस्टी वाला बनाऊंगी, आयरन वाली कढ़ाई में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें ना हरी मिर्ची है, जीरा है, आपका तड़के वाली राई है, आपका कसूरी मेथी है और आपका वो कड़ी पत्ता है, वो सब ऐड कर दिया है और धनिया वगैरह सब डालूंगी। तो मैंने कहा इसे आज अच्छी तरह से गाइस बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये सब चीज़ डाल दूंगी और टमाटो वगैरह डालूंगी, बाद में डालूंगी, क्योंकि मेरे को इस समय इतनी जल्दी पड़ रही थी गाइस और लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने, एक साथ ही सारे मसाले डाल दिए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे सुरभि मेरे पास में ही है। मैं सुरभि से कह रही थी धनिया, सुरभि धनिया डाल दे जल्दी से। तो उसने थोड़ा सा, धनिया तो काफ़ी था लेकिन उसने ना थोड़ा सा ही निकाला था, जो कल पॉलीथीन रखी थी ना ब्लैक वाली। तो मैंने कहा जल्दी डाल दे, तो बस जल्दी हो रही थी ना, क्योंकि रिको जाना था ना, तो इस वजह। और मैं बताऊंगा इसके यहाँ पे मम्मी के लिए हम मतलब लंच लेके गए थे, पूड़ियाँ बनाई थी और ये मसाला आलू बनाए थे। तो फिर मेरा मन हुआ कि मम्मी को गरम गरम खिला के आते हैं। तो लव पापा है ना इसी साइड आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को वापस फिर रिको जाना है, तुम्हें चलना है तो चलो। तो फिर हम लोग है ना बोले कि चलते हैं, तो फिर हम लोग चले गए थे। और फिर जब वो वापस आए थे ना, तो फिर हम लोग आ गए थे और लव को फिर हम लंच है ना स्कूल में देकर आए थे। और फिर लव जब आया था ना स्कूल से, फिर हम आ ही गए थे। जब तक आता है 1:30 बजे तक आता है लव, तब तक हम लौट आए थे। और इसके बाद गाइज़ मैं मशीन लेकर बैठ गई थी। और आजकल है ना मैं मशीन लेकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि है ना मैं सोचती हूँ कि थोड़ी थोड़ी टाइम निकाल के अगर बैठ जाओ ना, मतलब सिलाई कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आलस कर जाओ तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे ब्लाउज हैं, साड़ियों की फॉल वगैरह है, वो कर रख लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो वही मैं मशीन लेकर बैठ गई थी। तो मैं तो ये समझती हूँ गाइज़ कि अपना जो कीमती समय होता है वो कभी अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने समय का पूरा प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ समय कभी लौट के नहीं आता है। और अगर हम खाली समय तो बैठने में, लेटने में, सोने में, तो मुझे लगता है कि वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ये मानती हूँ, मैंने तो कहीं शुरू से ही अपना, अगर मैं फालतू फ्री हूँ तो फिर मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं लेटी हूँ ये सोने में ही पूरा कर बिता दिया समय, नहीं। फिर मैं कुछ ना कुछ लेके बैठ जाती हूँ और ये मेरी जो आदत है ना वो शुरू से ही है। तो बस यहाँ पे अपने ब्लाउज वगैरह जो भी है वो सिल आजकल वही चल रहा है। और इस समय की क्या कहूँगा, ये शाम का ही समय है, लगभग 5:30 6 साढ़े 6 का समय होगा। लव के पापा 5:30 बजे करीब आए थे, दूध दे गए थे, चले गए थे गाइज।
और मैं बताऊं कि एक दिन पहले जो नाइट में वो 12:30 बजे करीब आए थे ना, तो वो दूध लेकर आए थे, तो पॉलीथीन में लेकर आए थे, कैन में लेकर नहीं आए थे। तो वो पॉलीथीन हमने फ्रीजर में रख दी थी। अब वो दूध गैस एकदम जम गया था, एकदम उसमें आइस जम गई थी। अब वो दूध है ना, मेरे को इतनी कल प्रॉब्लम हुई कि उस बर्फ़ को पिघलने में काफ़ी देर तक मैं बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश करती रही। तो वैसे तो ये था कि आप गर्म पानी में उसे रख देते, मतलब बर्तन, तो पिघल जाती। तो मेरे को डर लग रहा था कहीं फटे ना, या तो फिर मैं उसे ऐसे ही ज़्यादा काम ना बढ़े उस तरीके से भी करने लगी थी। और इधर अलग से दूध मैंने निकाल के फिर बॉईल करने रख दिया था, क्योंकि लव के पापा आएंगे शाम को, तो उनको भी दे दूंगी और इधर बच्चों को भी लिए निकाल दूंगी और अपने लिए भी चाय वगैरह बना लूँगी। तो थोड़ा सा दूध अलग से भी निकाल दिया था। और साथ के साथ में दीपक भी रख दूंगी गाइस। बस शाम का ये रहता है कि शाम के समय भी दीपक अपना रख जाता है ना, तो फिर ये लगता है कि आज के दिन पूरा काम हो गया। तो बस दीपक रख दूंगी, पार्लर में रखने चली जाऊंगी। और अब ये शाम का समय हो रहा है और यहाँ पे मैं बताऊँ शायद लब आ चुका है। तो मैं लब से कह रही थी कि लब तू कैमरा को पकड़ ले, और उसके बाद फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, कल खाना तो बना लिया था लेकिन किसी ने खाया नहीं था, क्योंकि किसी का मन ही नहीं हुआ था। हाँ, खाया तो था, बच्चों ने खाया था, लब के पापा ने खाया था, दादी के लिए गया था, लेकिन मैंने नहीं खाया था, मेरा मन नहीं था। तो यही कहूँगी गाइस कि वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना और शेयर भी कर दिया कीजिए अगर पसंद आए करे तो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।